दोस्तों आज हम एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से शानदार अपडेट निकल कर आ रही है और साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय कंपनी में हम बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 97 रुपये 20 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 2.38% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस 95 रुपये 44 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर एक महीने के अंदर इस कंपनी के द्वारा हमें 15.49% के रिटर्न्स देखने को मिले जो कि शानदार रिटर्न्स हैं। बात करी जाए 6 महीने की तो 6 महीने में इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिली है 14.28% की। 6 महीने पहले कंपनी का प्राइस 113 रुपये 39 पैसे था, जिसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिली और इस कंपनी ने अपना न्यू लोवेस्ट पॉइंट बनाया 75 रुपये, जिसके बाद से इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस 125 रुपये के आसपास जाने की संभावना है। तो आप इस कंपनी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। दोस्तों इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 176.3 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसमें इस कंपनी को मल्टीपल प्रोजेक्ट पर कार्य करना है, जैसे कनाडा बैंक ऑफिस, जेएनवी कैंपस, फीफा स्टैंडर्ड फुटबॉल ग्राउंड, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट पर कार्य करना है। तो इससे ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकती है। और यहाँ पर अभी हाल ही में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हुडको कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है और ये दोनों मिलकर अगस्त से क्रांति भवन रीडेवलपमेंट और साथ में ही फंड राइज का कार्य करेगी, जिसमें से हुडको का कार्य होगा एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के लिए प्रोजेक्ट के लिए फंड को राइज करना और एनबीसीसी कंपनी का कार्य होगा मैनेजमेंट, मोनेटाइजेशन और कंसल्टेंसी सर्विस का कार्य करना। इस कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग दिसंबर में 7.30% थी, वहीं पर फिल की इन्वेस्टिंग 5.19% थी, जो कि मार्च में घटकर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग मात्र 5.84% बची है और फिल की इन्वेस्टिंग 4.99% बची है। यहाँ पर दिसंबर से मार्च के बीच में ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली म्यूचुअल फंड और फिल के द्वारा। यही कारण है कि कंपनी में भी गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन इस समय यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट दोबारा से देखने को मिल रही है, जिसके बाद कंपनी में हमें लगातार तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इसे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो दिसंबर में 142 करोड़ प्रॉफिट गेन किया था, मार्च में इंक्रीज़ हुआ था 183 करोड़ का हुआ, जून में कम प्रॉफिट हुआ था 135 करोड़ का हुआ था, सितंबर में प्रॉफिट इंक्रीज़ किया 157 करोड़ हुआ, दिसंबर में भी प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया था 197 करोड़ हुआ था। यहाँ पर ये कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करती जा रही है। अब कुछ दिनों बाद इस कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, उसमें यदि ये कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो हमें 120 तक ईजिली इस कंपनी का शेयर प्राइस पहुंच जाएगा 2 से 3 महीने के अंदर। फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,083 करोड़, जो कि ठीक है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 25.10%, ये हमें पर ईयर शानदार रिटर्न्स दे रही है। अर्निंग पर शेयर 2.49, ठीक है। डिविडेंड 0.72%, इस कंपनी के द्वारा हमें हर साल डिविडेंड भी देखने को मिलता है। बुक वैल्यू 9.89, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और यहाँ पर इस कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट भी मिलते जा रहे हैं। तो आप इस कंपनी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए कंसिडर कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।